We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे मेहनत हमारी, नूर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादा हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तमाम टेलीविजन को तमाम टेलीविजन को We want justice. We want justice. दादा मुलाजमी हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे मेहनत हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, नूर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन जो पिछले 3 दिनों से लगातार मुसलसल काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, आज उन्हें एक उम्मीद जागी थी कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से जो है उनके लिए एक खुशखबरी का बड़ा पैगाम आएगा। लेकिन जिस तरह से आज भी इन्हें पहले की तर्ज पर ही जो मायूसी देखने को मिली है और आज इन्होंने ये फैसला किया है कि इनकी जो काम छोड़ हड़ताल है उसको मजीद जो 3 दिनों के लिए उसमें तोसी की गई है और वो पुर उम्मीद हैं अभी भी कि हुकूमत जो है उनकी तरफ कोई ना कोई तवज्जो लेगी और उनके मुतालबात को पूरा करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में उनकी ये जो हड़ताल है यानी ये जो एहतजाज है ये मुसलसल जारी रहेगा और काम छोड़ हड़ताल जो की गई है, हालांकि इसकी वजह से अवाम को काफी दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं क्योंकि माह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है और इस दौरान में अवाम को बिजली पानी जैसी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं इसका अंदाजा आप बखूबी तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ आर्जी मुलाजमीन जो यहाँ पे एहतजाज पर बैठे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माह रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में अपना हक और इंसाफ हासिल करने के लिए जिस तरह से वो एहतजाज पर हैं उनका क्या कहना है और खास करके जो इस वक्त उनके एहतजाज की वजह से अवाम को दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर भी उनके क्या तासुरात हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बात ये है कि हमने पहले 72 घंटे की कॉल दी थी क्योंकि असेंबली चल रही थी। हमने सोचा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मैसेज आएगा तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्राइक क्लोज करें। हम नहीं चाहते कि बार बार हम रोडों पे उतरें या प्रोटेस्ट करें या रोडों अपनी फैमिली को परेशान करें और गवर्नमेंट को परेशान करें, हम पब्लिक को परेशान करें। आज रमज़ान का ये महीना चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर 72 घंटे की कॉल दी थी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे पास आए, एग्रीमेंट हमें दे। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इसमें अगर लद्दाख में लग सकता है तो जम्मू कश्मीर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर वो भी नहीं हो सकता है, पेंडिंग वेजेस भी हमारी नहीं हो सकती है तो हम किस तरह अपनी स्ट्राइक को क्लोज करें। इसलिए हमने 72 घंटे और एक्सटेंड करने की कोशिश की ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमें हमारी कुछ मजबूरी है। देखो आज टेलीविजन दर बदर की ठोकरें खा रहा है तो टेलीविजन ने आज मन बना लिया है कि जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी या मिनिमम वेज एक्ट नहीं मिलेगा या पेंडिंग वेजेस नहीं मिलेगी तब तक हमारा घर वापसी जाना मुश्किल हो गया है। आज देखो हम अपने परिवार को क्या जवाब देंगे। अगर 72 घंटे की कॉल दी थी, 72 घंटे में गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ न कुछ कंप्रोमाइज करना था। अगर वो भी नहीं है तो हमारे साथी जम्मू में जो है काफी लाठीचार्ज हुआ, बहुत ज्यादा तंगी हुई उनको। 4-5 जो है साथी उनको इंजर्ड हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, तमाम टेलीविजन को पक्का किया जाए। हमारे पीएचई के तमाम टेलीविजन जो है आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज देखो ईद का एक त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार के अंदर अगर हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या उनको दिखाएंगे। तो बार बार हमारे साथ ये कमेटी बना के गुमराह किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि बनाए कमेटी, हम कमेटी का वेलकम करते हैं लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए और पेंडिंग वेजेस हमारी जो है वो सारी रिलीज की जाए। इस बजट में ये तो कर सकते हैं ना, तो इस पर हम अपनी स्ट्राइक को क्लोज करेंगे और हम पब्लिक का पानी चलाएंगे। मसला ये है बेसिकली हमने पहले 72 घंटे की स्ट्राइक दी थी और हम तो ये समझते थे कि 72 घंटे की जैसे हमने स्ट्राइक का ये जो है कॉल दी है तो हमारी सेंट्रल बॉडी ने जब हम अपने मिनिस्टर को जाके वो हमने दिया था तो हमने समझा था कि इससे पहले ही हमारा मसले जो है वो हल कर देंगे। हम मानते हैं मुश्किल होती है सब चीज़ें, लेकिन बात करने में हमने टेबल इसलिए खुले रखे हैं कि कम से कम सरकार आए, हम सरकार को कोई नुमाइंदा आए हमसे बात करे आके। फिर जब वो नहीं हुई तो सर 72 घंटे की स्ट्राइक पर हम चले गए, फिर भी सरकार की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो हम मजबूरी से सर हम भी ये बहुत आज दुखी हो गए हैं और बड़ी मायूस हो रही है रमजान के महीने के अंदर कि जो हमें स्ट्राइक बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि सर देखें आप कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई गैर मतलब जो है गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे। हम अपनी जो है मजदूरी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और वो भी कोई इतना
मतलब ऐसा हक नहीं है जो नहीं दिया जा सकता है। हर आदमी, जो आपने देखा होगा सर मीडिया में किसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन है और उनकी राइट है, उनको ये देना चाहिए। तो इसमें अगर सरकार नहीं दे रही है तो हम तो शायद कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। सर बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अवाम जो कह रही है वो कह रही है कि हमें आपको कहते हुए ये शर्म आती है कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और हमारे इतने दिन से पानी बंद है। क्योंकि आपकी हालत जब हम देखते हैं, ये तो सही बात है कि एक मजदूर जब मजदूरी करके आता है 600-700 रुपया पर डे का लेके आता है और आपको 300 रुपया मिलता है, तो हमें आपको ये कहते हुए वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमें पानी देता है। लेकिन गवर्नमेंट जो मतलब ये समझ रही है कि पानी चल रहा है, लेकिन पानी नहीं चल रहा है, क्योंकि फाल फलंग एरिया जितना भी है, देहात है, गाँव है, हमारा जो पूरा हिली एरिया है, आपने देखेंगे वहाँ पानी नहीं चल रहा है और लोग रमजान में बहुत परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमें आपको कहते हुए शर्म आता है कि हमारा पानी चला दे। हम ये सर फील कर रहे हैं कि रमजान के महीने में पानी बंद है, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है कि पानी बंद कर दे आदमी रमजान में। हम पानी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार बंद करवा रही है, मजबूर कर रही है कि लोगों को टार्चर करो, इनका पानी बंद करो, इनको पता चले कि मतलब जीना कैसे होता है। इसलिए क्योंकि अगर सरकार ने ऐसे नहीं करना होता तो हमारे मुतालबे मान ले लेते। कोई बड़ा मुतालबा नहीं है सर। आप देखेंगे हम मिनिमम वेज ही मांग रहे हैं, ठीक है, सरकार ने कमेटी बनाई है, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं किसी काम में करने में, लेकिन मिनिमम वेज लगाने में क्या टाइम लगता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब हमारे रेट जो बढ़े हैं वो कैबिनेट की मतलब वो मीटिंग बुलाई और उसमें हो गई। तो ये कोई बड़ा मसला तो है नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को ये तो मतलब 1-1.5 घंटे की तो टाइम लेकर उसमें कर सकते हैं हल, लेकिन वो बढ़ा रहे तो हम भी बढ़ाएंगे। अब ये जो है, मैंने वही आपको पहले कहा था कि हमारी फाइट जारी रहेगी। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे और डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और शायद तवील होती जाएगी जब तक गवर्नमेंट ये हमारे मसला नहीं पूरा करती है। असल में सर मसला ये है, मैं आपको बता दूं कि परमानेंट जो एम्प्लॉइज है वो मैक्सिमम जो है वो रिटायर होकर चले गए। जो हैं वो आपने देखा होगा सर कि काफी एज में चले गए। अब उनके मतलब सामने पहाड़ी पर चढ़ना, जाकर चलाना पानी या इतना हार्ड वर्क करना वो उनके बस की काम है नहीं है बात। आज की डेट में मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि बैक डोर एंट्री है इनकी, आप सर मीडिया वाले लोग हैं, आप जाके देखें जरा हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जो है फ्रंट डोर से एंट्री हुई कहाँ से है, मुझे वो बताएं। जब भी लगे हैं वो ये डेली वेज लगे और वो SRO मतलब 64 के तहत परमानेंट हुए। 7 साल का जैसे उन्होंने टाइम दिया तो वो परमानेंट हो जाते। मुझे नहीं समझ आती कि ये 2000 मतलब 5-6 के बाद जो है सरकार को क्या हो गया है कि इनको परमानेंट करने में इतनी क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है। बैक डोर का बार बार ये रीरा कर रहे हैं। फ्रंट डोर से कौन लगा हुआ, मुझे वो एक मिसाल दिखा दे। क्लर्क को छोड़ के, जेयू को छोड़ के, नीचे ग्राउंड पर जो लोग वर्क हमारे काम करते हैं वो बैक डोर ही से लगे हुए, जिसको ये बैक डोर कह रहे हैं, आप फ्रंट डोर से भी कह सकते हैं। इस सिलसिले इस पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर लोग ऐसे ही लगे हैं। रही बात सर ये कि हाँ, आपने देखा होगा वो आज अवाम भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि यही वो डेली वीजर है, यही वो एम्प्लॉइज है जो ग्राउंड पर हार्ड वर्क करते हैं और काम करते हैं, वो काम चलाते हैं। अब गवर्नमेंट नहीं मान रही है, जरूर एक दिन मानेगी। मैं आपको बता देता हूँ, वो ठीक है, हम मानते हैं कि अभी तक तो गवर्नमेंट वो ऐसी आ रही नहीं है हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन एक न एक दिन हम मनवा लेंगे और बात के ऊपर ये तैयार होगी और बात मानेगी हमारी।